राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। हमारे हाथ में मित्रों, प्राय सभी लोग कोई ना कोई उपवास जरूर रखता है। हमारी हिंदू संस्कृति में जितने भी दिन हैं अलग अलग देवताओं के नाम से हैं। कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगल का रखता है, कोई बुध का रखता है, कोई गुरुवार का, कोई शुक्रवार का, कोई शनिवार का, कोई रविवार का। और बीच बीच में त्यौहार आते हैं कि नवरात्रि का आता है, महाशिवरात्रि है, बसंत पंचमी है। बहुत सारे त्यौहार आते हैं जिन समय भी हम उपवास रखते हैं, लेकिन उनके परिणाम जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वैसे हमें प्राप्त होते हुए दिखाई नहीं देते। उसका कारण क्या है? उपवास का अर्थ होता है परमात्मा के समीप बैठना, उपवाने पास बैठना। तो जब हम उपवास रखते हैं तो क्या आप परमात्मा के समीप बैठे हुए हैं? आपने महावीर के बारे में सुना होगा कि वो 40-40 दिन तक भोजन नहीं करते थे। तो वो कोई उपवास नहीं करते थे, जब वो परमात्मा के सानिध्य इतने ज्यादा निकट हो जाते थे कि उन्हें भोजन की याद ही नहीं रहती थी। तो जब हम उपवास रखते हैं उस दिन हमें ईश्वर के निकट होना चाहिए, लेकिन होता उसका उल्टा है। जब हम उपवास रखते हैं उस दिन हमें ज़्यादा भूख लगती है। जब हम बाजार की तरफ निकलते हैं तो उस दिन हमें आपको समोसे की दुकान दिखाई देगी, मिठाई की दुकान दिखाई देगी। जो दुकानें कभी आपको दिखाई नहीं दी वो दुकानें भी आपको दिखाई देगी। आपका पूरा ध्यान जो है वो भोजन में लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में उपवास करने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। हम एक प्रकार से देखा जाए तो अनशन करते हैं। अनशन कैसे करते हैं कि कल यदि आपको उपवास रखना है तो एक दिन पहले रात्रि में खूब सारा भोजन कर लेते हैं और फिर दूसरे दिन केला भी खा लेंगे, सेव भी खा लेंगे, मौसम्मी का जूस भी पी लेंगे और साबूदाने की खिचड़ी भी खा लेंगे, उसकी खीर भी खा लेंगे, ड्राई फ्रूट भी खा लेंगे। तो जितना आप भोजन करते उससे कहीं ज़्यादा आप जो है फलाहार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप परमात्मा के समीप बैठे कहाँ हैं? उपवास का अर्थ होता है कि जिस दिन आपने उपवास रखा उस दिन आपको भोजन की याद ही ना रहे, सिर्फ परमात्मा याद रहे। तो जिस दिन आपको सिर्फ परमात्मा याद रह जाए वो उपवास आपका सार्थक होता है। लेकिन हम करते उसका उल्टा ही है। उपवास के दिन ना हमें परमात्मा याद रहता है, ना कोई याद रहता, सिर्फ भूख याद रहती है। जिस दिन आपको भोजन का ध्यान नहीं रहेगा, जिस दिन भोजन तिरोहित हो जाएगा, उस दिन आपका उपवास सफल हो जाएगा।